In sum number fifth, sum number first, at the time of dissolution, the book value of goodwill is rupees 56,000. No amount is realized. स्टूडेंट्स हम क्लोजिंग एंट्री भी देंगे और रियलाइजेशन एंट्री भी देंगे. फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री क्लोजिंग एंट्री, गुडविल को क्लोज किया जाएगा तो क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. $56,000. नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल is closed and transferred to realization account. स्टूडेंट्स जो रियलाइजेशन की एंट्री होगी गुडविल की, उसकी एंट्री होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नो अमाउंट इज रियलाइज्ड. सो नेक्स्ट एंट्री सेकंड में क्लोजिंग की एंट्री देंगे. सबसे पहले इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 lakh and investments of rupees 2 lakh are disclosed respectively. 9 lakh and 1,50,000 are realized from them. स्टूडेंट्स पहले क्लोजिंग एंट्री देंगे, 8 लाख और 2 लाख को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन के सामने तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट $8 lakh टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट $2 lakh, टोटल 10 lakh. नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. बीइंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट is closed and transferred to realization account. स्टूडेंट्स रियलाइजेशन की एंट्री देंगे. कैश और बैंक हमें मिलेगी रियलाइजेशन पर. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो 9 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली मिलती है. मींस 10,50,000 वैल्यू रियलाइज होती है. नरेशन लिखेंगे. बीइंग द वैल्यू ऑफ land and building and investment is realized. थर्ड एंट्री स्टूडेंट्स. थर्ड में फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री. टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 2 lakh out of which 40% of are current assets including cash 10,000. book value is realized. then स्टूडेंट्स पहले हम बाइफरकेट करेंगे कैलकुलेशन करके. टोटल वैल्यू ऑफ एसेट इज 2 lakh रुपीज. देन टू पार्ट होंगे इसके 40% एंड 60%. 40% is current asset means 80,000 and 60% remaining is fixed assets means
1,20,000, and in this 40% there is 10,000 cash and other current asset is 70,000. Then first we will close the balances. 70,000 को क्लोज किया जाएगा और 1,20,000 को क्लोज किया जाएगा. क्लोज करने पर रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,90,000 to fixed assets account to other current assets account $1,20,000 and 70,000. नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. बीइंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अदर करंट एसेट is closed and transferred to realization account. स्टूडेंट्स अब रियलाइजेशन एंट्री देंगे. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टूडेंट्स बुक वैल्यू रियलाइज्ड होती है, मींस 1,20,000 एंड 70,000 रियलाइज्ड हो जाता है, मींस 1,90,000 रियलाइजेशन अमाउंट है. नरेशन लिखेंगे. बीइंग द वैल्यू ऑफ fixed asset and current assets is realized. नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स फोर्थ करेंगे. फोर्थ में क्लोजिंग एंट्री करेंगे. फर्स्ट, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक. स्टूडेंट्स डिस्क्लोज्ड नहीं है, यानी कि बुक्स में नहीं दर्शाई गई है, तो इसमें क्लोजिंग एंट्री नहीं आएगी. 50,000 आर रियलाइज्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, तो रियलाइजिंग की एंट्री आएगी स्टूडेंट्स. तो जो क्लोजिंग की एंट्री है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुक में डिस्क्लोज्ड नहीं है गुडविल की वैल्यू. बी करेंगे सेकेंड एंट्री, मींस रियलाइजेशन एंट्री करेंगे तो गुडविल के लिए हमें मिल जाएगा कैश और बैंक अकाउंट, मींस कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट will be 50,000. नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. बीइंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इज रियलाइज्ड. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. उसमें क्लोजिंग एंट्री देंगे. फर्स्ट, the value of laptop is 35,000. one partner has taken it for 25,000. स्टूडेंट्स लैपटॉप को क्लोज करने की एंट्री देंगे. पहले 35,000 को क्लोज करेंगे, मींस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 35,000. नरेशन लिखेंगे. बीइंग द वैल्यू ऑफ लैपटॉप is closed and transferred to रियलाइजेशन अकाउंट. अब पार्टनर लेकर जाता है स्टूडेंट्स लैपटॉप को 25,000 में
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी 25,000। being the asset is taken over by a partner। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। क्लोजिंग एंट्री देंगे फर्स्ट उसमें। A partner has accepted to pay loan of his Srimati 40,000 which was given to the firm। सबसे पहले स्टूडेंट्स श्रीमती की लोन को हम क्लोज करेंगे। लोन है तो लोन का अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट करेंगे क्लोज करने के लिए लोन को। श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ श्रीमतीज लोन is closed and transferred to realization account and इसे पे करता है स्टूडेंट पार्टनर। पार्टनर पे करता है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $40,000। being a partner accepted to pay his Srimati's loan। देन स्टूडेंट इस तरह से सम नंबर 5 में 6 शॉर्ट सम्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।